the time in which we are living now is really very decisive. अभी हम जिस समय में जी रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हम लोग विटनेस करने वाले हैं। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और अनइमेजिनेबल स्पीड से बदलेगा और हम विटनेस करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम far future, I am talking about the current situation. Once a revolution, industrial revolution came, when machinery came, and that changed a lot ह्यूमन्स लाइफ फिजिकली। आप देखते हैं पुरानी फिल्मों में, पुरानी कहानियों में, बहुत पुराने, जब भी कोई पीरियड ड्रामा आता है राजा महाराजाओं के टाइम का, सैकड़ों साल पुराना, तो उसमें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर को बहुत वैल्यू दी जाती है। आप पढ़ेंगे महाभारत जैसी कहानी तो लिखा जाएगा कि 10,000 हाथियों का बल था भीम में। तो मतलब इफ यू आर सपोज टू एक्सप्रेस समवन्स वैल्यू, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड पावर ऑल्सो हैड अ ग्रेट वैल्यू। आज 10,000 हाथियों के बल वाले व्यक्ति को पच्चीस, 30, 40 किलो का एक कमजोर व्यक्ति भी ट्रिगर दबा के खत्म कर सकता है। तो वो वैल्यू नहीं रही। आप एक समय में कितना वजन उठा लेते थे, दिखाते हैं ना मूवीज में कि वो इतना पहाड़ जैसा वजन उठा के और कंधे पे चल दिया। बट इवन इफ दैट पावर और स्ट्रेंथ someone is having today, can that person compete to the crane or bulldozer or all these things? Can that strength can be compared to the strength of machines? No, not at all. Not at all. तो वो एक रिवोल्यूशन कह लो, चेंज आया, और वो चेंज अपने साथ बहुत सारी तकलीफें भी लाया। आज आप 4 चम्मच देसी घी खा लो तो पेट आपको भूलने नहीं देता कि आज आपने क्या खा लिया। करेक्ट है ना? हर किसी को बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है कितनी चीनी खाई जाए, और जो ख्याल नहीं रख रहे उनसे मेडिकल इंडस्ट्री प्रॉफिट के आसमान को छूती है। लेकिन अब जो चेंज आ रहा है वो बहुत डेंजरस है। मतलब ब्लेसिंग्स भी हो सकता है, लेकिन इंसान के इतिहास को देखते हुए तो हम यही कहेंगे कि एक और कर्स आ रही है, क्योंकि इंसान इतना सोया हुआ है कि उसे अमृत भी दे दो
तो वो उसका इस्तेमाल जहर के लिए करता है। आप देख ही रहे हो जितनी भी डेवलपमेंट हुई एक छोटे से एटम से इतनी पावर जनरेट करने का विज्ञान निर्मित हुआ, और अब हम सब लोग उसी विज्ञान को हाथ में लेके एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि मुझे कुछ कहा तो ये फेंक दूंगा, एटॉम बम, न्यूक्लियर बम। इतना वेपनरी तैयार है कि हम पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी पृथ्वी को, मुझे लगता है 25-50 बार खत्म कर सकते हैं। इतनी वेपनरी तैयार है, एंड every country is preparing for war. So if you are preparing for war, what is coming? Like आप किसी के घर में देखो and they are preparing for food, so you know what is coming. But okay, I'm not talking about the weaponry, the chemical weapons and wars here, because now the next thing is coming, which is not coming, which is already here, that is artificial intelligence and machine learning. यानी कि मशीन दिमाग वाली आ गई। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे दिमाग का अल्टरनेट अब मौजूद है। और आप समझें, जो हमारे दिमाग का अल्टरनेट एक मशीनी दिमाग बनाया गया है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उसमें जो डेटा प्रोसेस करने की स्पीड है, वो मेरे ख्याल से आप देख ही रहे होंगे। आप में से कोई भी अगर एआई टूल या एप्लीकेशंस या चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहा है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल को लिखिए और एक सवाल में 20 सवाल घुसा के लिखिए, इट डज नॉट टेक अ सेकेंड इन रिस्पॉन्डिंग। सो कैन यू बिलीव हाउ मच डेटा it scans in a moment and brings out the best answer. हम भी तो यही करते हैं ना। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नॉलेज, और सिर्फ आपका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, दूसरे के पास्ट एक्सपीरियंस से गेन की गई नॉलेज भी आपको दी जाती है। और आज की एक्सपीरियंस से जनरेटेड नॉलेज नहीं, हजारों साल, लाखों साल पुरानी भी जो एक्सपीरियंस हुए और उनसे जो नॉलेज हुई, उस नॉलेज को पास किया गया। और वो बच्चा पैदा होते ही हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। हमारी पैदा होते ही हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। और उसी नॉलेज से जो एक्सपीरियंस के बेस पर आई, और ये सारी कंडीशनिंग से फिर हमारा होना, जिसको हम जानते हैं आई, मी, वो निर्मित होता है। पर इस सब को अगर आप देखो तो प्रोसेस तो यही है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी करते हो, तो वो पास्ट में जाकर मेमोरी से निकाला जाता है, और उसे मेमोरी से निकाल के आप प्रेजेंट में जो सिचुएशन आपके सामने आई है, आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो।
एक्चुअली रिस्पॉन्ड इज अ रॉन्ग वर्ड हियर, एक्चुअली तो रिएक्ट करते हो, क्योंकि आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की सिचुएशन को पास्ट के किसी जवाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। यानी कि किसी ने 50,000 साल पहले एक सिचुएशन को जैसे रिस्पॉन्ड किया, वही रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं अननोइंगली इन द प्रेजेंट फ्रेश सिचुएशन को। अभी जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ताजा हुआ ना, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स पुराना ही होगा। और उसी के बेसिस पे थोड़ी सी चीजें बस मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये मॉडिफाइड रिस्पॉन्स जा रहा है, और यही मॉडिफाइड रिस्पॉन्स, यही मॉडिफाइड वे में हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज डूइंग, एंड दिस मशीन इज गोइंग टू बी, आई कांट इवन से 1,000 टाइम और what times better than us. We can't, the process is the same. It goes into the memory. The only thing is your memory is lesser than its memory stock data, and your capacity to scan that memory is very less. But its capacity to scan that memory, which is not only its gathered knowledge of the whole mankind, is there in the data, and it scans all very fast, very swift, and responds. So can you compete? Can you compete? You cannot compete. You cannot compete. तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सोए हुए लोग हैं। हमारे को एक चीज बहुत तसल्ली देती है कि जो होगा सबके साथ होगा। कैसे सॉल्यूशन है हमारे, जो होगा सबके साथ होगा, बस हो गया समाधान। सबकी आंखों में मिर्ची डलेगी, जो होगा सबके साथ होगा। भाई जब तुम चिल्लाओगे, तड़पोगे, तो तुम ही तड़पोगे ना, तब तो अपना दर्द समझ में आएगा ना। दूसरा भी चिल्ला रहा है, तब ये थोड़ी है कि दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। अगर जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है तो दर्द नहीं होगा क्या? पर हमारे तर्क हैं, क्योंकि ठस बुद्धि है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आई एम जस्ट stating the fact, and it's not that you need to just listen and believe what I'm saying. Just look within yourself and tell me. I'm not delivering any beliefs or anything. I am not asking you to just say yes to me. No, it is kind of a discussion we are doing here. Is your mind running with me or not? अंदर खुद के झांक रहे हो ना आप, तो फिर ये डिस्कशन हुई। आप खुद, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू योर ओन माइंड दिस टाइम। आई एम ओनली डायरेक्टिंग योर माइंड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि देखो जरा अंदर। देन यू विल रियलाइज कि यार बात तो सही है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम इतने रिलैक्स रहते हैं कि सारी दुनिया पागल थोड़ी है वो कर रही है। करेक्ट है, क्योंकि कौन इतनी मेहनत करे कि जरा सारे अपने ऑटोमेटिक ऑक्यूपेशन हटा के इस विषय पे थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कर लें ना। रेडीमेड आंसर चाहिए, रेडीमेड आंसर गूगल से मिल जाए, चैट जीपीटी से मिल जाए, या कोई बंदा मिल जाए जो रेडीमेड आंसर दे दे, हमें नहीं कुछ खोजना पड़े। बट ऐसा हो चुका है, सोच के देखो, ऐसा हो चुका है। एक समय में कैलकुलेटर नहीं होता था, एक्सेस नहीं होता था, कि हम जिस समय छोटे बच्चे थे हमारा कोई कैलकुलेटर पे एक्सेस नहीं होता था।
हम जेब में कैलकुलेटर लेकर नहीं चलते थे, इतना अवेलेबल भी नहीं होता था, होता भी होगा तो ऐसा नहीं था कि लोग जेब में कैलकुलेटर लेकर चल रहे हैं, तो जगह जगह पर हमें कैलकुलेट करना पड़ता था इनसाइड आवर माइंड ओनली। वो आप अभी ये जो जनरेशन बैठी है, ये गोलगप्पा सी, इससे पूछो जरा 37 into 9, बेहोश हो जाएंगे ये। पुरानी जनरेशन से पूछो, वो उनके अपने कैलकुलेशन स्टाइल होते थे, वो 37 into 9 नहीं करेंगे, वो 37 को सीधा 370 करके फिर उसमें से 37 माइनस करेंगे। उनके अपने ढंग हो गए थे। क्यों? क्योंकि माइंड को एक स्ट्रगल और एक चैलेंज मिला, और चैलेंज में माइंड शार्प होता है, तो वो शार्पनेस रिजल्ट थी चैलेंज का। आज क्या हो रहा है? आज कुछ लोग हैं जिनके माइंड को चैलेंज मिल रहा है, बहुत कम है, वो चैलेंज में जी रहे हैं लगातार, और कुछ लोग हैं वो सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल रूटीन, मोनोटोनस, रेपिटेटिव काम कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, नौकरी या जो भी कर रहे हैं वो रेपिटेटिव है, वो करे जा रहे हैं। उसके अलावा जो टाइम बच रहा है वो एंटरटेनमेंट चल रहा है। माइंड ठस हो रहा है, सोया हुआ है। आज की डेट में कुछ थोड़ा सा माइंड पे जोर डालने को बोल दिया जाए तो नहीं भाई, अपने बस की नहीं है, कोई ऑटोमेटिक तरीका निकल आए, आ गया तरीका। अब जो ये बचा खुचा ठस माइंड है, इसकी सुसाइड का टाइम आ गया, क्योंकि अब ये यूजलेस है, क्योंकि इस माइंड के सुपर फादर आ गए, मशीन, जो ना सिर्फ जैसी बना दी गई उसमें से डेटा लेके कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, बल्कि अपने हर अनुभव से मतलब वट एवर इज हैपनिंग, जो भी वो जवाब दे रही है मशीन, और जो भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं, और आप उसके रिस्पॉन्स में जो भी प्रॉब्लम ला रहे हो या वट एवर इज हैपनिंग, उससे सीख रही है मशीन लर्निंग। यू कांट इवन बिलीव कितना फास्ट लर्निंग है उसकी। मशीन की इतनी फास्ट लर्निंग है क्योंकि मशीन का मूड नहीं खराब होता कभी। मशीन कोई इमोशनल टेंट्रम नहीं करती। आपको मशीन से काम करने के लिए उसको रोज आई लव यू का मैसेज नहीं डालना, ना उसे आपको इंक्रीमेंट का लालच देना है, ना वो कंपेयर करती है कि उसकी सैलरी ज्यादा, वो सैलरी मांगती नहीं, जो खरीद लिया हो गया, खत्म कहानी। उसको कोई लेना देना नहीं कि साथ वाली मशीन पे आप ज्यादा काम कर रहे हो, मुझ पे कम ध्यान दे रहे हो, कोई लेना देना नहीं है मशीन को। मशीन में एक बीमारी नहीं है इंसानियत की। आप कहोगे इंसानियत कोई बीमारी है क्या? आपने तो इंसानियत शब्द बहुत ही अच्छे ढंग से यूज किया है कि थोड़ी इंसानियत रखो। मतलब जानवर भी जानवर को मार के पता नहीं खाता है कि नहीं खाता, लेकिन इंसान तो इंसान के पीछे ही पड़ा हुआ हाथ धो के। दुनिया की हालत देख लो आप, वॉर चल रही है, मतलब कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हजारों लोगों को बेघर बेमौत मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? ये सब कुछ प्लान्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली हो रहा है। पीछे कहां तक किसके हाथ होते हैं? ये इंसान है भाई। जो दुनिया का हाल है वो सिर्फ एक पिक्चर है आदमी के अंदर के हाल की। बनाया किसने है ये हाल? द वर्ल्ड इज our outer expression of our inner being.
So if you want to know yourself, how you think, how you behave, just see the world and then sit, which you want obviously, because there is a gadget in your hand and you would like to see certain stupid, idiotic, dumb acts on YouTube short. But I would urge, sit, look within yourself, and the blame you put on others कि insensitive है, cruel है, selfish है, violent है, this, that, see within yourself. आपको सब कुछ मिलेगा अपने भीतर. हाँ, आपके पास उतनी शक्ति नहीं थी या उतनी सिचुएशन वैसी नहीं है कि आप उसे एक्सप्रेस करते. कहते ना पावर करप्ट्स. नो, यू आर ऑलरेडी करप्ट. यू जस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड सुविधा जहां पर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा और तुम नुकसान पहुंचा सकते हो लोगों को अपने फायदे के लिए. पहुंचाओगे. मंगल ग्रह से थोड़ी आए थे कोरोना के टाइम लोग जिन्होंने दवाइयां 20-20 गुना रेट पे बेची थी, नकली दवाइयां बेची थी. मंगल ग्रह से थोड़ी आए थे, हम आप में से ही थे. There are people who has the philosophy that chaos is a ladder. So, mind has all these diseases, but this artificial mind has none of them. Have you recognized it? They have no tantrum. उनको आपको वेडिंग एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे कुछ नहीं कहना. वो नहीं कहेंगे कि भैया फेस्टिवल की छुट्टी दो. They don't need, machine won't need any holiday. वो थकेंगे नहीं. वो नहीं बोलेंगे सर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है. नथिंग. यू कांट कंपीट. नटशेल में मैं कह रहा हूं तुम यूजलेस हो गए. किस लेवल पे नहीं सोच पा रहे ना आप लोग चैतन्य भाई देखोगे लड़कियों को बॉयफ्रेंड भी रोबोट मिल जाएगा. दे आर क्रिएटिंग अ रोबोट जो बिल्कुल स्किन वगैरह एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एज पर योर कंसेप्ट. तुम बैठना, बर्गर खाना, इतना मोटा बॉडी लेके कुर्सी पे बैठे रहना. नोबडी विल अप्रोच यू. दे हैव अ बेटर ऑप्शन. अभी तो मेरे को लगता है ये आ चुकी होगी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगी, हु इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड. आप उससे दिन भर बात करो. और वो इससे रिलेटेड तो देयर इज अ मूवी ऑल्सो कॉल्ड हर. I always recommend that movie, HER, Her. Do watch that movie. ये तो सच है आज का. You can have an application who is your buddy, who will talk to you the whole day, whole night, whenever you want to talk. And इतनी smart होगी application कि उसे आपके moods का भी पता है, उसे अच्छी तरह से within 10 days, I am saying a lot. तुम ऐसे गहराई नहीं है कि 10 दिन लगे, बट मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं. पर 10 दिन के अंदर उसको बिल्कुल मालूम होगा आपको खुश कैसे करना है. कौन सा डायलॉग सुन के आप खिल जाते हो, कौन सा झूठ बोलूं कि ये बंदा बिल्कुल बिछ जाएगा, उसे सब पता चल जाएगा 10 दिन के अंदर. यू कैन नॉट फाइंड अ बेटर कंपेनियन देन दैट एप्लीकेशन. एंड रोबोट्स आर कमिंग. दे आर ऑलरेडी देयर. आई वेंट टू दुबई. वो कॉफी रोबोट पिला रहा था, मैं पी नहीं, मगर तेरे से नहीं पीनी. तो मेरे फैले ह्यूमन के साथ क्या करने वाले आने वाला है. मैं नहीं पी रहा तेरी हाथ की कॉफी, पर वहां रोबोट कॉफी पिला रहा है. तो रोबोट्स आर देयर. अभी ऑफिस के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं. हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी हमारे ऑफिस में, हमारे गरीबों के ऑफिस में अभी नहीं आए. आ जाएंगे. जस्ट अ मैटर ऑफ 10 more years. सब कुछ ही वही होगा. गाड़ी चला रहे हैं रोबोट. गाड़ी अपने आप चल रही है, रोबोट की भी जरूरत नहीं है. अब बताओ, चल रही है गाड़ी. ड्राइवरलेस कार. ये कोई फ्यूचर की बात तो मैं कर नहीं रहा. ऑफिस रोबोट संभालेंगे. अरे इतना आपने बोला उसको जरा, वो 20 साल के डेटा को स्कैन करके 5 मिनट में आपके सामने रिजल्ट रख देंगे.
कर रहे हैं ये काम, कर रहे हैं बाबू ये काम। अब आप कल आना किसी को नहीं कह सकते, आपको कहेंगे अब कभी मत आना, जाओ, आपकी नौकरियां खत्म। अरे रोबोट किसी भी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से बेटर डायग्नोज कर रहा है आज के टाइम में। उसको सिम्टम बताओ, वो पूरी मेडिकल डेटा को स्कैन करके बेस्ट ट्रीटमेंट उसी समय बता देगा आपको। डॉक्टर साहब आपकी जरूरत खत्म, और वो नई खोजें भी करेगा इसी के बेस पे। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं रोबोट कम से कम चलो क्रिएटिव काम तो नहीं करेगा, मैं गाना गा लेता हूं, बिल्कुल गा लेगा। वो राग भी गा लेगा, वो पोएट्री भी लिख रहा है, वो स्टोरी भी लिख रहा है, वो म्यूजिक भी कंपोज कर रहा है। ये तो अब की बात, आपको नहीं पता लग रहा, पता है सब कुछ। और अगर नहीं पता तो थोड़ा स्क्रॉल कम करो, कुछ पढ़ लो, कुछ आंख खोल लो। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि लाइफ पार्टनर की भी वैल्यू खत्म। देयर इज अ रोबोट, उसे आप बोलोगे और आप जैसा कहोगे वैसा बना दिया जाएगा उसको। कैसा नाक चाहिए, कैसे गाल चाहिए, सही है सर, जैसा कहोगे वैसा रोबोट बन जाएगा। और ये भी नहीं बोलेगा आप उसे सुबह अगर उठ के, अगर आपकी 3 बजे नींद खुल गई और आप उसे कहते हो चाय बनाओ, ये नहीं कहेगा कि ये कोई टाइम है कहने का, बिल्कुल नहीं कहेगा। और सवाल नहीं है कि आपको 6 महीने लग जाएं उसे ये बताने में कि मेरे को कितनी पत्ती चाहिए होती है चाय में, वो परफेक्ट बना के देगा आपको। तो आपकी जरूरत खत्म। आप समझ नहीं रहे। मैंने एक डायलॉग मारा था, एक वर्कशॉप ली थी बहुत साल पहले, और उसमें मैंने कहीं ऐसा बोला था, छोड़ दो क्या हो गया इसमें से, व्हाई आर यू डिराइविंग योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर प्रोफेशन, बदल दो। और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मेरे लिए ये नई इंफॉर्मेशन थी कि लोगों के लिए ये एक रिवोल्यूशनरी थॉट था। लाइक समवन सिटिंग हियर हु इज अ प्रिंसिपल, वो उसको तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं, मैं प्रिंसिपल हूं। सो मुझे झुक के नमस्ते करो, मैं सीईओ हूं, मुझे झुक के, अरे कुछ नहीं। ये जो आइडेंटिटी आप लेके बैठे हुए हो ऑन द बेसिस ऑफ योर माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंटल टैलेंट, नॉलेज, that identity would be snatched. Your identity will be snatched. तुमसे बेहतर काम हो रहा है, तुम्हारे बिना बेहतर काम हो रहा है। आप धन्यवाद दोगे लोगों को निकालते हुए कि यार अब काम ढंग से होगा, अच्छा हुआ आप जा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जॉब्स आर गोइंग, और क्या करोगे? देखो जो मालिक होंगे, हु ओन्स द टेक्नोलॉजी, वो तो बहुत ही अल्ट्रा रिच हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग वो बिल्कुल ही दूसरी एक्सट्रीम पे गरीब हो जाएंगे। इतना गैप आ जाएगा समाज में। बहुत बड़ी जनता इस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ी जनता अडेप्ट नहीं कर पाएगी इस चेंज को। और मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं, उनका तो आप 100% आपको जिससे कि थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूं कौन कौन तो बिल्कुल ही अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जो एडिक्टेड है फोन का, जो टाइम मिलते ही स्कैन कर रहा है या वीडियो देख रहा है या सोशल मीडिया पे लगा हुआ है या वैलिडेशन ढूंढ रहा है, कितने लाइक आए, किसी ने पसंद किया कि नहीं आया, जो टीवी से चिपका हुआ है, कहीं के नहीं रह जाएंगे ये लोग, कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही, अभी से इनका ये हाल है, अभी से इनका ये हाल है कि इनको दिखाई देता है कि ये किसी की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन है ही नहीं। इफ दे आर नॉट वर्किंग, अगर ये पैसा भी नहीं कमा रहे, तो इनको अंदर से पता है वी आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन एनीवन्स लाइफ, वी आर डिपेंडेंट।
वी आर डिपेंडेंट। आप सोचो, पूरी जनता अब सोचने के लिए भी मशीन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। ऊपर से हमने अपने को इतना डल और डेड कर दिया कि अब कॉन्टेम्पलेट करने, एनालाइज करने, सोचने, इस सब कौन करे? वहीं से ले लो उत्तर। तो ऐसी कोई दो ही तरह के लोग हो जाएंगे, एक तो जो टेक्नोलॉजी ऑन करते हैं, और दूसरे वो जो बिल्कुल खाली होंगे। हो सकता है 1 आध घंटा दिन में काम करना पड़ जाए, इससे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हर बार आती हैं, लेकिन इस बार आप खतरा समझो। इस बार इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल। आपका मेन टैलेंट क्या है, मेन प्रेरोगेटिव आपके पास जानवर में और आप में क्या फर्क है? आपके पास माइंड है। वो माइंड की भी जरूरत खत्म हो गई, वो भी मशीन सोचेगी। आप बिल्कुल खाली हो गए। कुछ थोड़ा बहुत काम होगा भी जो मशीन की बजाय आपसे कराना होगा, 1 आध घंटे का होगा। बाकी समय में क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? एंटरटेनमेंट है, कोई और रास्ता? एंटरटेनमेंट। अभी क्या करते हैं? बड़ी सिंपल बात है, खाली समय में जो अभी करते हो वही करोगे, तो समय ज्यादा होगा। ये मैं कह रहा हूं या ये हम साथ साथ देख पा रहे हैं? मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं वहां आप भी वही देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं? करेक्ट? दिस इज गोइंग टू हैपन। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत हाइप पे जाएगी, पहले ही जा रही है। आज भी देखो कितनी बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। एक समय में, मेरे को याद है, हमारे समय में टीवी पे फिल्म आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। इतनी बड़ी बात होती थी कि लोगों, अफवाहें भी, आज अफवाहें होती है कि फलानी जगह पर बम गिर गया, तब अफवाहें होती थी इस संडे को शोले आ रही है। ऐसी अफवाहें होती थी, मतलब ये इतनी बड़ी बात होती थी। और डिप्रेशन में चले जाते थे लोग, क्योंकि उस दिन फिल्म आती थी सुच्चा सिंह रोटी खा ले। मतलब ये सदमे आज तक नहीं भूले। आज ऑन अ क्लिक thousands of movies, TV series, comedies, musical concerts, stand-up comedies, jokes, unlimited entertainment is available on our tips, just a tap away. And don't you think it doesn't take long that soon enough most of you will start feeling frustrated? Many of you might have already. पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। आप नोट कर लें, ये रिकॉर्ड हो रही है बात, आप भी देखेंगे 10-15 साल के अंदर पृथ्वी पर मानसिक रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि समय बहुत है पर बीमारियां भी बहुत हैं। अभी तो बिजी हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, दौड़ भाग लगी हुई है। उसके बाद थोड़ा सा समय मिलता है तो एंटरटेन भी कर लेते हैं, लेकिन तब समय ही समय होगा, पूरे समय माइंड चलेगा। और माइंड क्या चलता है इंसान का माइंड क्या चलता है? कभी कोशिश की है अपने ही मन को देखने की? अपना मन निरंतर सुख की तलाश करता है। जो सुख एक बार जी लिया वो सुख दोबारा चाहिए। तो उस सुख की याद को मेमोरी से उठा के वर्तमान में उसके अभाव के दुख में, बेचैनी में, रेस्टलेसनेस में प्लानिंग होती है
भविष्य में उस सुख को दोबारा कैसे पाएं, और उसका एफर्ट शुरू हो जाता है, और उसे दोबारा पा लेता है व्यक्ति तो तिबारा पाने के लिए चलता है। यही प्रोसेस चल रहा है। और फिर ये कहीं सुख कोई रोक ना दे तो उसके लिए कंपटीशन चल रहा है, फिर कंपटीशन चल रहा है तो कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है तो जेलसी चल रही है, जेलसी चल रही है तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मारकाट चल रही है। और जो दुख मिल गया जिंदगी में कभी भी वो दोबारा ना आ जाए, ये फियर चल रहा है कांस्टेंट, तो उससे कैसे बचा जाए, यही कर रहा है ना इंसान। फिर फियर में है वो कि उसे दोबारा वो दुख ना मिल जाए जो एक बार मिला था। उस फियर की वजह से जो भी व्यक्ति उसे थ्रेट लगेगा कि ये मुझे इसकी वजह से वो दुख दोबारा मिल सकता है, उसके प्रति हेट्रेड आ जाएगी, उससे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फाइट हो जाएगी। इंसान इंसान बटा हुआ है, कलेश चल रहा है, ये चारों तरफ देख नहीं सकते, मन ऐसे काम कर रहा है, यही तो चल रहा है, यही तो इंसान है, यही तो इंसानियत है। गौर से देखो। लेकिन अभी उतने बुरे हाल नहीं है, बिकॉज आपके पास कुछ करने को है, और कुछ आप वैल्यू फील कर रहे हो अपनी, फिर कुछ करने को नहीं होगा और वैल्यू तो आपकी खत्म। इफ यू आर डिराइविंग योर वैल्यू फ्रॉम बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर यूजलेस बिकॉज देयर इज अ मशीन। जैसे आज आप किसी को देखो जो अपने दांतों से ट्रक को हिला देता है, आप बताओ, सर आंखों पे बिठाओगे इस व्यक्ति को, सर्कस में ले जाओगे ज्यादा से ज्यादा, सर्कस के अलावा इसका क्या यूज है। ऐसे ही तुम कितने अच्छे मैथमेटिशियन हो, कितने कैलकुलेटिव हो, कितनी तुम्हारी मेमोरी शार्प है, कितनी तेजी से तुम काम कर लेते हो, यू कैन नॉट कंपीट एट ऑल विद द मशीन, सो यू आर यूजलेस। तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। जिस ईगो को लेकर, जिस प्राइड को लेकर तुम जीते हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं पोएट हूं, मैं स्टोरी टेलर हूं, मैं अभी आपके सामने टॉक दे रहा हूं, आई कैन नॉट कंपीट विद अ रोबोट। अगर यहां पे रोबोट आ जाता मैं नमस्कार करके बाहर चला जाता, बिकॉज उसके पास मुझसे ज्यादा डेटा है, वो इंसान को मुझसे भी ज्यादा गहरी तरह से समझ पाएगा, क्योंकि उसे बोलते हुए कुछ नहीं सोचना कि तुम्हें कैसा लगेगा क्या लगेगा, वो फैक्ट स्टेट कर देगा। यहां तो मैं थोड़ा माइल्ड बोल रहा हूं। सो दिस इज ए डेंजर। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी ईगो को भी कोई जगह नहीं मिलने वाली। आप उस फ्रस्ट्रेशन को, उस डिप्रेशन को महसूस नहीं कर पा रहे विच इज लूमिंग अराउंड यू। हाउ डज इट फील टू बी वर्थलेस? How does it feel to be useless? But this is the case now. What can we do? Practically sharpen your mind so that आप भी किसी काम के रहो, but you cannot compete machine by being a machine. As simple as this. आप उसकी फील्ड में उसे नहीं हरा सकते, यह समझदारी है। आप उसकी फील्ड में उसको नहीं हरा सकते, तो आप उससे कॉम्पीट करो ही मत। डिमेंशन बदलो। व्हाट इज दैट मशीन कैन नेवर डू। अभी जैसे आप थोड़े स्कैंडलाइज हो गए, थोड़े घबरा भी गए, क्या मशीन में ये फील आएगी? क्या जब एक और मशीन लाके रखी जाएगी तो पिछली मशीन डिप्रेस हो जाएगी क्या? नहीं, उसमें फील नहीं है। आप में फील है, आप में अवेयरनेस है, आप में चेतना है, आप में
संभावना है माइंड के बियॉन्ड होने की। मशीन माइंड है, शरीर यूजलेस एक लेवल पे हो गया, हमारे लिए ही जो उसका यूज है वो है, माइंड भी यूजलेस हो गया। इन दोनों के बियॉन्ड क्या हो आप, अगर वो कल्टीवेट हो जाए तो ये जो क्रांति आई है ये ब्लेसिंग हो जाएगी आपके लिए। टाइम रहते अगर उस टाइमलेस जोन, उस इटर्नल, उस बियॉन्ड माइंड, उस शुद्ध अवेयरनेस, शुद्ध चैतन्य होने को आप अपने जीवन में उतार लो, आप सुपर ह्यूमन हो जाओ, ह्यूमन के बियॉन्ड हो जाओ। ह्यूमन मतलब माइंड, आप नाम रूप के परे उस सेक्रेड इटर्नल, उस फुल चैतन्य होकर अगर जीते हो तो कोई मशीन आपका मुकाबला नहीं कर सकती। वो जोन ही आपका प्रेरोगेटिव है। मशीन कैन नॉट बी काइंड, मशीन कैन नॉट बी लविंग, मशीन कैन नॉट हैव एम्पैथी, इट कैन इमिटेट। ये वैसे ही परफॉर्म कर सकती है, लव के डायलॉग बोल सकती है, वो अध्यात्म के बड़े से बड़ी स्टेटमेंट्स को बहुत आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस कर देगी, लेकिन ना उसे साइलेंस की कोई फील है, ना उसे लव की कोई फील है, ना उसे सेंसिटिविटी का कुछ पता है। वो कभी डूबते हुए सूरज को देखकर मौन नहीं हो जाएगी। ये तुम्हारा प्रोरोगेटिव है। ये वो डिमेंशन है जिसको आज तक हम सब ने टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। बस किसी बुद्धा ने, किसी संत ने उसे डिस्कवर किया, उसे जगाया, फिर सब कुछ संभल जाता है। क्योंकि फिर यू डोंट ऑपरेट एज ए माइंड, यू ऑपरेट एज ए ब्रह्म, एज ए चेतना। उसके अपनी क्वालिटीज हैं जो फार फार हायर है किसी भी मशीन से। वो डिमेंशन वो है जिसमें कभी कोई मशीन नहीं एंटर कर पाएगी। वहां आप सॉर्टेड हो, वहां आप सॉर्टेड हो। शब्दों का खेल है, मुझे कहना पड़ रहा है आप सॉर्टेड हो, असल में वहां सिर्फ सॉर्टेडनेस है। देयर इज नो सेल्फ। आज तक आप माइंड आइडेंटिफाइड सेल्फ से ही तो चल रहे हो, बट देयर इज समथिंग जिसे भगवान बुद्ध ने बोला अनत्ता, नो सेल्फ, प्योर अवेयरनेस। देन you can see the beauty all around. You live constantly in beauty, in bliss. It is constant. It's your being. And when you say na, do something out of the box. Out of the box means, in true sense, can you do something out of the mind, like beyond mind? So अभी जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, हम सिर्फ नया बॉक्स ढूंढ के उसमें घुस जाते हैं। एक बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटे बॉक्स में हम जी रहे होते हैं, उस बॉक्स से निकल के दूसरे बॉक्स में घुस जाने को कहते हैं लिविंग आउट ऑफ द बॉक्स। बट ट्रूली what it means to be out of the box means going beyond mind, living not as a mind but beyond mind. वहां आप बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते हो।
वहां से ट्रू क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी ये मशीन भी लाएगी, लेकिन ये क्रिएटिविटी जो मशीन लाएगी ये सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्कैन करके कुछ नया निकालती जाएगी, जो नया होते हुए भी पुराने का ही मॉडिफाइड वर्जन होगा। बट तुम जहां से कुछ ला रहे हो वहां मशीन नहीं जाती, वो तुम्हारी कैपेसिटी है, वो तुम्हारा प्रेरोगेटिव है, वो तुम्हारा है, वो तुम हो जिसे खो गए, जिसे खोज नहीं रहे, जिसे पाने की कोशिश नहीं की, और बेहोशी के अंदर और बेहोश होने की कोशिश दिन प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं। ये जो घुसे हुए हैं हम एंटरटेनमेंट के अंदर, ये हमारे लिए उस तरफ जाना, बियॉन्ड जाना, मशीन के भी ऊपर उठ जाना मुश्किल कर रहा है। और ये मुश्किल अभी और बढ़ेगी जब तुम खाली हो जाओगे, तो और ज्यादा इसी एडिक्शन में घुसते चले जाओगे। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कितना भुला पाओगे अपने को, कितना अपनी फ्रस्ट्रेशन को, कितना अपने डिप्रेशन को, कितना अपनी बीमारियों को जो मानसिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, उन्हें कितना भुला पाओगे एंटरटेनमेंट में? नहीं भुला पाओगे। अभी भी भुला पा रहे हो क्या? अभी भी भुला पा रहे हो क्या? और बिना चैलेंज के पूरे समय उसमें घुसे रहने की वजह से माइंड इतना डेड हो चुका, जरा सी ऐसी खबर जिसे आप नहीं सुनना चाहते, डर से पत्ते की तरह कांपने लगते हैं, घबराहट पकड़ लेती है। कैसे डर डर के जी रहा है व्यक्ति, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गई, डिटेरियरेट हो गई। हमें कंफर्ट चाहिए, सब कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी में चाहिए, बंद हो गए हैं, लाइफ को लिमिटेड होके जी रहे हैं क्योंकि डरते हैं। एवरीथिंग विल बी थ्रोन अपॉन यू, सीधा आपके मुंह पे फेंका जाएगा सब कुछ। आप भाग नहीं सकते, यू कैन नॉट एस्केप एनी मोर। And escape is not the solution. Rising above is the solution. Don't fall in the uselessness. Rise above the machine. This is the new commandment. Of course, I don't give any commandment, लेकिन ये नया सूत्र है। क्योंकि आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये सूत्रा संस्कृत में नहीं होगा, बट दिस इज द महासूत्रा। राइज अबव द मशीन, राइज अबव द माइंड बिफोर इट इज टू लेट, बिफोर इट इज टू लेट। सो दोज हु डिड नॉट ओनली हियर मी बट looked within continuously during the talk, they must have realized and must have seen what I am seeing. So it is your understanding now, not the understanding given by someone else. It is your understanding. And if it awakens you, then apply the solution. If you do not understand, if you do not realize the urgency, then none can help you. I cannot even say God bless you. I am not a liar, because even God cannot bless you. So don't console yourself by some wishful thinking. As I always say, that you are just on the edge. Any moment you can fall in the ditch where there are thorns, snakes, lot of suffering. You are just on the edge. फिर मत कहना बताया नहीं था। Thanks for listening. Thanks for participating. Thank you very much. God bless you all.